lovely audience, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं एच पी टेट जून 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑलरेडी आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो लास्ट डे से पहले पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें। जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं या पहले से भी दिया है बट चाइल्ड साइकोलॉजी CDP का जो सिलेबस रहता है उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो इस क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी का क्या सिलेबस रहने वाला है। क्योंकि आपका चाहे HP JBT का पेपर है, TGT में आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल है ना, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो सबके लिए कॉमन रहता है। ठीक है, तो इसके लिए जो सिलेबस है अगर आपको अच्छे से पता हो उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे, और जिससे कि इससे अच्छा स्कोर आप ले सकते हो, है ना। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में अगर डिफ़िकल्टी लगती है समटाइम, जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है ना, तो CDP में अच्छा स्कोर कर सकते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में। ओके, तो बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में विदाउट एनी डिले। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना है, जिसमें डेफिनेशंस, लैबोरेटरी किसने एस्टैब्लिश की थी, फादर कौन थे, है ना, और डिफरेंट स्कूल्स साइकोलॉजी के आ जाते हैं, जैसे फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, है ना, और स्ट्रक्चरलिज्म। ये सब कुछ आप लोग को इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, इसका ग्रोथ के साथ क्या रिलेशन है, लर्निंग के साथ रिलेशनशिप क्या है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का इस पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, स्टेजेस क्या है, वो सब कुछ इसमें आपने पढ़ना है। उसके बाद अडोलसेंट्स नीड्स एंड चैलेंजेस से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मेनली जैसे आपको अडोलसेंट्स के साथ ही डील करना होता है, और ये अडोलसेंट्स मोस्ट अनहैप्पी पीरियड माना जाता है हमारी लाइफ का। पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी यही है, ट्रांजिशन पीरियड है, तो बच्चों के साथ मेनली इन्हीं बच्चों के साथ आपको डील करना है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे ने दी है, वाइगोस्की ने और ब्रूनर ने, ये आपको पढ़ के जाना है, इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो पियाजे और कोहलबर्ग दोनों की आ जाती है ना, वो पढ़ के जाना है। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें ब्रॉनफेन-ब्रेनर की थ्योरी भी पढ़ के जाओ, और साथ में इरिक रिएक्शन की इंपॉर्टेंट है वो पढ़नी है आपने। इंटेलिजेंस में काफ़ी थ्योरीज आ जाती हैं, जैसे स्पीयरमैन की थ्योरी आ जाती है। इसके अलावा आपकी 3 फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक की थ्योरी आ जाती है, थर्स्टन की थ्योरी आ जाती है, गार्डनर की थ्योरी है और इसके अलावा प्रोसेस थ्योरी स्टर्नबर्ग ने दी है। ये सारी आपने थ्योरी जो है पढ़ के जानी है। इसके अलावा इसके मेज़रमेंट के जो टेस्ट हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप, उसमें वेरियस जो टेस्ट है, जैसे बीने साइमन स्केल हो गया, अल्फ़ा आर्मी, अल्फ़ा बीटा वगैरह, कैटल, सारे ये पढ़ के जाने आपके। फार्मूला, IQ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना, और इसका क्लासिफिकेशन कि किस IQ के लिए क्या क्लासिफिकेशन रहेगा इंटेलिजेंस का। ठीक है, ये पढ़ के जाना है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी की वेरियस थ्योरीज आ जाती हैं, वो ज़रूर पढ़ के जाएँ। अगर इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी का टॉपिक मतलब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगी पर्टिकुलर थ्योरीज, उसमें देख लेना, सारी थ्योरीज उसमें करवा रखी है ना। थ्योरीज है, इसके भी मेथड्स आते हैं, जैसे इंटेलिजेंस को मेज़र किया जाता है, पर्सनालिटी को भी मेज़र किया जाता है, तो इसके भी वेरियस मेथड्स आ जाते हैं, वो भी आपने पढ़ के जाना है। नेक्स्ट लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरीज में अलग अलग थ्योरी आ जाती हैं। पहले तो बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग ही, जैसे थॉर्नडाइक का कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर उसके बाद थॉर्नडाइक के बाद पावलोव का आ जाता है, स्किनर हैं, ये पढ़ने के जानिए, बिहेवियरिस्ट हैं सारे के सारे। फिर आपने इनसाइड लर्निंग थ्योरी जो कोहलर की थ्योरी आ जाती है, वो पढ़ के जानी है। इसके अलावा आपने हायरार्की ऑफ लर्निंग, गैगने की हायरार्की ऑफ लर्निंग पढ़ के जाना है। नेक्स्ट इसमें बेंडूरा की थ्योरी आती है, बेंडूरा का कॉन्सेप्ट भी इसमें पढ़ के जाना है ना। और 2-3 थ्योरीज छोटी मोटी और थ्योरीज आ जाती हैं, वो भी आप पढ़ के जाओगे। इसके कर्व्स वगैरह भी एक बार देख लेना, फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, लर्नर के बारे में, लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके साथ कैसे डील करना है, वो भी आपको पढ़ना है। मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैस्लो की थ्योरी इम्पॉर्टेंट आ जाती है ना, ये ज़रूर आपको पढ़ के जानी है। और एक इंस्टिंक्ट थ्योरी आती है मैकडूगल की, वो भी पढ़नी है। इंक्लूसिव एजुकेशन में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वेरियस लर्नर्स क्या कौन से होते हैं, उनके साथ डील कैसे करना है, ये पढ़ना है। जेंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है। इमोशंस का कॉग्निशन से क्या रिलेशनशिप है, ये पढ़ना है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी ज़रूर पढ़ के जाना है। इवैल्यूएशन, जिसमें असेसमेंट, मेजरमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव, CC का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये सारी चीज़ें इवैल्यूएशन में पढ़नी है। और इवैल्यूएशन के डिफरेंट जो टूल्स आते हैं, टेक्निक्स आती हैं, वो भी आप पढ़ोगे। थिंकिंग का कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ थिंकिंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4 वेरियस टाइप्स आते हैं, वो आपको पढ़ना है। ब्लूम टैक्सोनॉमी ज़रूर पढ़ के जाना है, ब्लूम टैक्सोनॉमी से भी आजकल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है।
नेक्स्ट जीजी मेथड्स पढ़ के जाना है, जिसमें लेक्चर मेथड हो सकता है, किंडरगार्टन मेथड हो सकता है, इंडक्टिव डिडक्टिव, है ना, इस तरह के सारे मेथड्स। एनसीएफ से भी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एनईपी लेटेस्ट हमारी एनईपी आई हुई है, उससे भी क्वेश्चन पुट ऑन हो सकता है। टाइप्स ऑफ थेरेपी भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अगर आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर ये टॉपिक देख सकते हो। क्रिएटिविटी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मिल जाएगा चैनल पर, क्रिएटिविटी भी ज़रूर पढ़ना। नॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसे भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हो। मेथड्स ऑफ इंक्वायरी से भी लेटेस्ट काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। और कुछ बुक्स और डेफिनेशन जो कि जैसे जैसे आप थ्योरीज करते हो उसके साथ ही बुक्स और डेफिनेशन कवर हो जाती हैं, जो भी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आते हैं, तो इतना ज़रूरी भी नहीं है, पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, नहीं तो साथ में कवर हो जाती है ना, अलग से ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा डिटेल में सिलेबस है, ये आप पढ़ लोगे तो आराम से आप 30 में से 28 27 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, 25 लेना बहुत इजी है अगर आप फैक्ट बेस्ड मतलब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे। बहुत ही ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्क में, है ना, पॉइंट टू पॉइंट ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सिलेबस है पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी का, चाहे जेबीटी की बात है या टीजीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, है ना। बहुत सारे आपको इसमें से टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी में, तो उन्हें देख सकते हो आप। और अगर पर्टिकुलर कोई टॉपिक की डिमांड है तो आप वो भी बता सकते हो। इसके अलावा मैं डेली बेसिस पे क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी की। ठीक है, तो वो क्लास भी ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, जिससे कि आपका साथ साथ में प्रिपरेशन होता रहे। बहुत लंबी क्लास नहीं रखेंगे, शॉर्ट 30 to 40 मिनट की क्लास रहेगी, मिनिमम वैसे 30 रहेगा। ठीक है, डेली बेसिस पर, तो उस क्लास को भी अटेंड करें। कल से वो क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें मैं मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने का ट्राई करूँगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसके अलावा और भी वीडियोज़ काफ़ी है चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर, वो भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको लगता है आपके काम की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।